सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी मीडियम में फिर से एक बार प्रश्नावली 13 गणित विषय में प्रश्नावली 13 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 13। आज का वीडियो बेटा थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि इसमें हम 2-3 प्रश्नावलियों को, क्योंकि जो छोटी छोटी प्रश्नावलियाँ हैं इनको एक साथ खत्म करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 13 में आपको क्या करना है, अब तक हमने जोड़ घटाने और गुणा करने वाले सारे सवाल सीखे हैं। आज हम सीखेंगे भागफल तथा शेष ज्ञात करो, यानी भाग करने वाले सवालों को सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे भाग करने वाले सवालों को सीखेंगे देखिए जरा। भाग करने वाले सवालों में हम भाग का सिंबल तो ये होता है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर 2 डॉट रख देते हैं, ये भाग का सिंबल होता है। और इसमें हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। जो टेबल आपको आते हैं उनके सवालों को करना, उनके सवालों से भाग करना बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लिया हमें 9 का टेबल आता है, ठीक, और हमने यहाँ पे लिखा है 43। अब 9 का टेबल हमको इतना पढ़ना है कि 9 का टेबल 43 से ज़्यादा ना हो, लेकिन जस्ट उसके पास जाके पहुँच जाए। तो 9 1 जा 19, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो 45 जो है वो 43 से ज़्यादा हो जाएगा, बट 9 4 जा 36। तो कितने बार पढ़ा हमने? 4 टाइम्स। 9 4 जा 36, यानी 9 4 36। अब अगर इतना किया हमने तो लाइन जैसे टेबल में पढ़ेंगे उसको लाइन खींचेंगे और हम तुरंत माइनस कर देंगे ऊपर वाले में से। तो 3 में से 6 माइनस होगा नहीं, तो हम लोग वही जैसे जो माइनस वाला सवाल करते थे घटाने वाले, इधर से कैरी करेंगे। 13 में से 6 गया 7, यहाँ कितना बचेगा 3, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा। तो बेटा यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा। शेषफल है आपका शेष, यानी ये बच जाता है जो। और ये क्यों बचा है? क्योंकि ये 9 से छोटा है। देखो हम इसके लिए टेबल नहीं पढ़ सकते, 9 1 जा 9 करेंगे तब भी एक ही बार में ये 7 से ज़्यादा निकल जाएगा। और जो यहाँ पे आया है, जो भाग करने के बाद जितनी बार हमें टेबल पढ़ा, ये होता है हमारा भागफल। क्या होता है? भागफल। इसी प्रकार से हम बेटा सवालों को करेंगे। तो चलिए लगाते हैं। पहला सवाल है हमारा 43 से करना है बेटा। यहाँ पे देखिए हमको 43 का पहाड़ा नहीं आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9132। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम कुछ इस प्रकार से इस सवाल को लगाएंगे कि देखिएगा आगे कितना 4 है और यहाँ पे पहला संख्या कितना है 9 है। 4 का पहाड़ा ऐसा बनेगा कि 9 से ज़्यादा ना, 4 दूनी 8, यानी लगभग 2 बार, है ना। तो 4 दूनी 8, 43 दूना करेंगे तो, लेकिन एक चीज़ और है ना कि 40 दूना 80 तो हो जाएगा, लेकिन 3 दूना और करोगे तो 80 और 6 86, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6, यहाँ आ जाएगा, तो 86 यहाँ पे आ गया आपका, ठीक। यानी और कितनी बार में पढ़ा? 2 बार। 43 दूना 86। हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे जैसे वहाँ करते थे। तो 11 में से 6, यहाँ पे 1 है, इधर से कैरी करोगे, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ पे कितना है 8, 8 में से कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखो हमने इस इतने नंबर के लिए 91 के लिए या 91 के लिए हमने क्या कर लिया है, टेबल पढ़ लिया। अब आगे कौन बचा? 3 बचा। 3 यहाँ उतार लेंगे, जस्ट नीचे ला के 3 को यहाँ उतारेंगे, कितना हो गया 53। 43 का पहाड़ा पढ़ना है, 53 से ज़्यादा ना। 43 और 53 के बीच में 10 संख्याओं का अंतर है सिर्फ, यानी कि इसको अगर हम दोबारा करेंगे तो 43 दूना 86 हो जाता है, जो 53 से पहले ही ज़्यादा निकल जाएगा। तो 43 एक कम रखेंगे, 43 एक कम 43। अब ये बचेगा 10, क्योंकि 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1, ठीक। अब ऊपर क्या बचा 2, 102 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 43 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे। तो 43 दूना 86 और 43 3 तरह कर लो, 4 से 12, 129 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 बार में रखे, 2 बार में रखे, 43 दूना 86। तो यहाँ पे 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1। ये हमारा शेषफल है, शेषफल। और ये हमारा 212 क्या आया? भागफल, ठीक है, शेषफल और भागफल। अब देखिए, तो इसमें अगर आपको आंसर लिखना हो तो आपका भागफल कितना है? भागफल जब कभी भी लिखोगे तो ऊपर वाली संख्या लिखोगे 2 1 2, और शेषफल कितना है 16, ठीक। ऐसे ही लगाना है सवाल आपको। फिर दूसरा वाला हम बता देते हैं, 5वां सवाल बता देते हैं। 47 से है, वो बता देते हैं। 47 से करिए 7987 को 7987। यहाँ 47 है, 47 दूना 94 होता है। जब आप 2 से गुणा करके देखोगे, 2 सते 14, 2 चौके 8, 9 47 दूना 94 होता है। लेकिन हमको सबसे पहले इन संख्याओं के लिए पढ़ना है। अच्छा, आप
यहाँ पे 7 है, यहाँ 47 है, पहले ही ज़्यादा है 47, ठीक है। तो हम 9 भी इसमें ऐड कर लेते तो हो गया 79। अब ये जो है 47 से ज़्यादा हो गया, आप टेबल में पढ़ सकते हैं। तो 47 कम 47, 2 में से 7 गया 2, 7 में से आ गया 3, यानी यहाँ से नीचे आ गया 32 यानी 32। अब हम जो साइड वाली संख्या होती है एक और संख्या उतार लेते हैं इसके साइड में, ये नियम है, उतारना ही है आपको। यानी जैसे ही पहाड़ा पढ़ने के बाद आप नीचे माइनस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट संख्या आपको उतारनी ही उतारनी है उसके साइड में। कितना होगा 328। अब हम इसको टेबल पढ़ेंगे कैसे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, आगे यहाँ 4 है, यहाँ पे कितना 32, 4 8 32 होता है, यानी 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे 32 होगा। लेकिन जितनी बार यहाँ पे जाए उससे कम रखो, 4 सत्ते कर लो, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28 और 4 32, 7 सत्ते 49, 7 चौके 28 और 32, ये फिर भी ज़्यादा अगर 6 बार करेंगे, 6 बार करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 चौक 24, 24 4 28, 282, ठीक। 8 में से 2 गया 6, 2 में से 8 जाएगा नहीं, इधर से कैरी करेंगे, 12 में से 8 गया 4, ठीक। यहाँ पे हो गया 46, यहाँ 47, यानी ये पहले ही कम है, तो हम अगला वाला संख्या और उतार लेते हैं 67, 400, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 470, 9 बार, 7 नौया 63, हाथ से लगा 6, 7 चौके 28 और 6 34, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 124। बेटा 124 आ जाता है आपका आंसर, जो शेष आता है, शेष फल बचा 124 और ऊपर भागफल कितना है 169। बेटा अगर इस सवाल को हमें चेक करना हो कि ये सवाल सही हमने लगाया है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, भागफल को और भाग देने वाली संख्या को गुणा कर दीजिए और जो शेष आया हो उसको जोड़ दीजिए। तो अगर ये संख्या आ रही है तो आपका सवाल सही है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 169 गुणा करना 47 से, 7 नौया 63, 7 छः 42, 48, 7 एक कम 7 4 11, 4 नौया 36, 4 से 24 से 27, 4 कम 4 तो 6, 3 8 6 14, 7 एक 8 9 6 7, 7 में 943 आया और उसमें 124 जोड़ देते हैं, 7 नौया 63, 7 छः 42, 6 48, 7 एक 7 11, 4 नौया 36, 4 छः 24, 3 27, 4 कम 4 तो 6, 3 8 से 14, 7 एक 8 9 और 6 7, 7 बेटा यहाँ पे गलती देखो पकड़ रहे होंगे, अगर सही सर्च ना किया जाता तो गड़बड़ी हो जाती। इसका टेबल जब 9 में पढ़ेंगे, 7 9 63 के 3 हाथ से लगा 6 और 4 9 36 और 6 42 होता है। ये 7 में से 3 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, यानी आपका जो शेष फल आएगा वो आएगा 44 में 24, 44 आएगा। तो आपको 7,943 जो हमको इनका एक गुणा करने का तो ये मिला था, इसमें आपको 44 ऐड करना है और 44 ऐड कर लोगे जब तो 3 और 4 7, 4 4 8, ये 9 ये 7, देखो ये वाली बड़ी संख्या आ रही है 7,987। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा ये सवाल सही है। ठीक है बेटा, इसमें बाकी सवाल आपको करने हैं। नेक्स्ट, भाग करो और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करो। इसमें बेटा सब में आपको ऐसे ही करना है। टोटल 12 सवाल हैं। जो सवाल नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको बताइएगा हमको, ठीक है, मैसेज करिएगा, आपको हम सवाल लगा के उसका आंसर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं फिर भी आ रहा है, हालांकि हम आपको आप जब मैसेज करोगे तो आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ग्रुप में मैसेज करिएगा, आपको
या फिर हमारे पास ही खुद ही मैसेज करिएगा, ठीक। तो आपको जो है हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन तब तक आप ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है। थोड़ा सा ये कठिन सवाल है, आप बार बार जब ट्राई करोगे तो ये ज़रूर आ जाएंगे आपको, ठीक। तो यहाँ से आपके 12 सवालों के बाद ये प्रश्नावली ये खत्म हो जाती है, ठीक है। अगली हम प्रश्नावली 14 देखते हैं। प्रश्नावली 14 हमारी है, और प्रश्नावली 14 में क्या है, अब इसमें देखो बड़ी बड़ी संख्याओं से आपको भाग करना है, 1000 से भाग करना है, और किसको करना है, 99 99 99 99,000 ये हमने थोड़ा दूर लिख दिया, आप टेंशन नहीं लीजिए, सारे 9 9 9 9 9 6 बार 9 लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सीधी बात, 1000 से इसको डिवाइड करना है, 1000 से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि 1000 में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 संख्या 1 2 3 4 इतनी संख्या आप मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 9999, इतना संख्या अगर देखोगे तो 1000 का टेबल करो, 9000 से ज्यादा ना हो, 1000 9000 माइनस करो, 9 से 0 गया 9, 9 से 0 गया 9, 9 से 0 गया 9, और ये 0 यानी क्रॉस, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाली संख्या इसे ले आओ, फिर से वही आ गया, फिर 1000 9 9000, फिर बचा 9 9 9 क्रॉस, फिर ये वाली संख्या यहाँ उतार लो, और 1000 9 9000, अब ये जो 999 बचा है ये 1000 से कम है, ठीक है। तो ये बन गया आपका शेषफल, और ये हो गया भागफल। भागफल आया 999, अगर आप इसको गुणा करोगे 1000 से, ठीक है, अगर आप इसको गुणा करोगे 1000 से कुछ और आएगा, और उसमें ये 999 ऐड कर दीजिए, ठीक है। जब उसमें 999 ऐड कर दोगे तो ये सब आ जाएगा आपका, बीच वाली संख्या, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं 7वां सवाल देखते हैं इस प्रश्नावली का, 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना है किसको, 9989 को, 9989, कुछ नहीं करना, 1 2 3 पीछे 1 2 3 3 संख्या ले लो, आगे कितना 998, तो 100 से 900 तक पहाड़ा पड़ना है, तो 100 900, ठीक। माइनस हो गया, 8 से 0 गया 8, 9 से 0 गया 9, ठीक। अब 9 से 9 गया कुछ नहीं, ठीक है। अब उतार लेंगे इसको हम 9, तो 100 से 989 को फिर से करोगे तो 100 89 शेषफल आ गया, और ये आ गया भागफल, ठीक है। ये भागफल, ये शेषफल, बात समझ आ गई सबको। इस प्रकार से सवाल नंबर 8 तक ये आपको करने हैं, 13 14, ठीक है। सवाल नंबर 8 के बाद इस प्रश्नावली में टोटल 8 सवाल हैं, 2 हमने बता दिए, बाकी आप करिए। एक हम आपको 5वां सवाल में बता देते हैं, 5वें नंबर पर जो सवाल है इसमें आपको 10 से करना है, ये तो आप बहुत आसानी से कर लीजिए, 10 से करोगे 645, तो 1 2 2 संख्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 10 60, ठीक है। 4 बचा, इसको यहाँ 6 में से 6 गया कुछ नहीं, अब ये संख्या तो यहाँ इसके साइड बता लो, 45 हुआ, 10 चौके 40, 5 4 4 गया कुछ नहीं, ये 5 शेषफल है, और 64 भागफल है। अगर आपको चेक करना हो तो भागफल को इस संख्या से गुणा करके नीचे वाला हमेशा जोड़ दो, ये आएगा। अगर ये आ रहा है तो सवाल सही है आपका, ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो बेटा यहाँ से प्रश्नावली 14 भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। बहुत छोटी छोटी प्रश्नावलियाँ हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 15 पे। अब बेटा इस प्रश्नावली में थोड़ा सा आपके लिए कठिन सवाल आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कठिन सवाल आ रहे हैं, और इन कठिन सवालों को ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है।
भागफल और शेषफल काम वही करना है। पहला सवाल प्रश्नावली 15 पहला सवाल 625 से भाग करना है आपको। 625 से भाग करना है कितना है 656 259 656 259 ठीक है। अब बेटा देखिए ध्यान से 1 2 3 तीन संख्या यहाँ है तो तीन संख्या यहाँ ले लीजिए आप ठीक है। 656 यहाँ पे 625 है एक ही बार जाएगा 625 भाई 625 एकम 625 अगर दूना कर दोगे तो 600 दूना 1200 पहुंच जाएगा काफी आगे निकल जाएगा ठीक है। तो एक ही बार जाएगा 6 में से 5 गया 1 5 में से 2 गया 3 6 में से 6 गया कुछ नहीं बचा। अब ये पहले क्या होता है यहाँ पे 312 हो गया यहाँ पे ये है 625 ऑलरेडी अभी छोटा है तो आप एक बार यहाँ पे 0 लगा दीजिए। 0 लगा दोगे तो याद आएगा 5 ठीक है। अब बेटा जब यहाँ पे 5 लगा दिया गया अगर आपने ठीक है तो ये जाएगा 6 और यहाँ पे 3000 यानी 600 6 5 30 5 बार जाएगा 5 पंजे 25 हंस लगा 2 5 गुना 10 2 12 12 का 2 हंस लगा 1 5 का 3 31 ये लो ये पूरा कट गया ठीक है भाई 3125 3125। अब कौन सी संख्या बची 9 बचा है ना 9 बचा है और 9 बचा है तो इसके लिए हम लोग कोई 0 बढ़ा नहीं सकते हैं और इसलिए ये क्या कर देंगे हम उसको अभी करना पड़ेगा इसको 9 बचा है हम लोग बढ़ाएंगे 0 1 0 आया फिर 0 बढ़ाएंगे 2 0 आया फिर 0 बढ़ाएंगे 3 0 आया ठीक है। एक सेकंड ये 2 0 ही बढ़ेगा ठीक है। 625 यहाँ पे 900 हो गया एक बार जाएगा 625 ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख फिर यहाँ के 10 से 5 गया 5 फिर यहाँ 9 से 2 गया 7 9 से 6 गया ठीक है। अब आप इसमें गुणा करोगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 1 लाख 6 गुणे 1 लाख 6 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख एक बार और कर लेते हैं इसको फिर 0 बढ़ा देंगे 10 लाख गुणे 6 अब 0 नहीं बढ़ाएंगे रहने दो इसको इतने पर ही रोक देते हैं 75 आगे ये शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया ठीक है। भागफल हो गया 625 से इसको गुणा कर भाग करोगे तो 10 1,05,001 आएगा और जो नीचे 75 शेषफल आएगा ठीक। फिर दूसरा करके देखते हैं पांचवा करके बता देते हैं। सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 जब करोगे तो ये 8 से 31 से करना है 85 67 49 85 67 49 और 85 67 49 में से 3 अंक यहाँ है 3 अंक यहाँ है तीनों ले लो 856 है एक बार जाएगा 6 से गया 5 5 से 3 गया 2 ये कुछ नहीं बचा ये संख्या उतार लो 257 में यहाँ 8 से 31 है ये ऑलरेडी ज़्यादा है फिर 0 बढ़ा दिया एक संख्या और उतार लो 0 बढ़ा के हम एक संख्या उतार सकते हैं एक्स्ट्रा में ये हो गया 2574 8 का पहाड़ा बढ़ो 2000 से ज़्यादा नहीं 8 3 24 1 या 3 3 या 9 और 8 या 24 3 बढ़ जाएगा 3 है कम 3 3 तरह का 9 3 8 24 2493 4 में से 3 माइनस करो 1 7 में से 9 जाएगा नहीं जैसे कैलकुलेट 17 में से 9 गया 8 यहाँ 4 में से 4 गया कुछ नहीं ठीक। तो ये वाला 4 यहाँ उतर गया था अब ये बचा 9 9 हम लोग यहाँ ले आते हैं ये हो गया 819 ठीक है। हम 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे ठीक है और अब ये हो गया 8190 अब इसको हम करेंगे तो यह आ जाएगा 8 10 80 310 9 बढ़ जाएगा 9 एक कम 9 9 3 27 के 7 से लगा 2 9 8 72 2 74 7479 10 में से 9 गया 1 8 में से 7 गया 1 11 से 4 गया 7 इधर कुछ नहीं
तो 711 ये शेषफल आया और ये भागफल। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस प्रश्नावली को भी सॉल्व करना है। इसके बाद इसमें सवाल नंबर 8 तक तो आपको इस प्रकार के सवाल दिए हैं। सवाल नंबर 9 से लेकर 14 तक यानी 6 सवाल आपको कैसे दिए दूसरे तरीके के। देखिए बेटा, सवाल नंबर 9 आपको इस प्रकार का दिया है, यानी पहले जो संख्या दी हुई है उसको बीच में लिखना है इस प्रकार से 8 9 9 8 9 8 और उसको डिवाइड करना है बादली संख्या से यानी 818 से। कुछ नहीं करना है, पहले 3 संख्या है 3 संख्या एक बार करो 8 एकम यानी कि हो जाएगा 818। 9 से 8 का माइनस ये 1 हो गया, 9 में से 1 गया 8, ये कुछ नहीं बचा। अब पहली संख्या में यहाँ डाल लेते हैं तो 8 से 18 एक बार जाएगा तो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक, अब उतारेंगे हम 9, फिर 0 बढ़ाएंगे 8, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। अच्छा ये बताइए 9 उतारा 0 बढ़ा के हमने 8 कर लिया, अब एक 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, क्योंकि ऊपर आगे कोई संख्या है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 8 से 18 से हम करेंगे 1 बढ़ जाएगा 818, 10 में से 8 गया 2, ये 7 से गया 6, ये कुछ नहीं। ठीक है, 7 सॉरी ये 1 हो गया। ठीक, यहाँ पे आ गया 162 शेषफल और ये आ गया भागफल। ठीक है, 14 15 इस प्रकार से बेटा आप इसमें और सवाल लगाएंगे 10 11 12 13 14। बेटा देखिए हम इसमें आपको सवाल ज़्यादा दे रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि आप जितने ज़्यादा सवाल लगाओगे ये आपको उतने ज़्यादा समझ में आएंगे। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है आप हमको बिना किसी संकोच के आप मैसेज करिए कि सर आपको ये सवाल नहीं आ रहा है, हम आपको वो बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई भी सवाल बदला हुआ नहीं है, सारे के सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे। आपको बिल्कुल आंखें बंद करके बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हाँ हमको इसको भाग करना है और कैसे कैसे भाग करना है वो हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली प्रश्नावली भी आपकी खत्म हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्नावली है प्रश्नावली 16 और 16 में 5 सवाल है बेटा और फिर आपका चैप्टर खत्म है। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर खत्म करने की वजह से ही इस प्रश्नावली को पूरा ये 3 प्रश्नावली आपको 3 पढ़ाए हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा ये चैप्टर यानी ये भाग वाला चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो प्रश्नावली हम स्टार्ट करते हैं 16। प्रश्नावली 16 में बेटा आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा ध्यान से। इसमें कुछ पेज नंबर 29 है बेटा, सभी लोग ध्यान से खोलिएगा। इसमें क्या दिया है कि कुछ थ्योरिकल सवाल दिए गए हैं। यदि एक घड़ी का मूल्य 352 रुपये है तो 254 घड़ियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा देखिए एक घड़ी का मूल्य, एक घड़ी पहला सवाल है एक घड़ी का मूल्य कितना है 352 रुपये, 352 रुपये और 254 घड़ियों का मूल्य पता करना है। पहले कम दिया है, कम घड़ी का मूल्य दिया है, फिर दोबारा में घड़ियों की संख्या बढ़ा दी है। 254 घड़ियों का मूल्य ज्ञात करेंगे। घड़ियों का मूल्य बराबर कुछ नहीं करना है, 352 एक का है और 254 घड़ियों का पता करना है, गुणा करना है बेटा। अब जो भी है आप नोट करके लिख दीजिएगा। देखिए तो हम कर देते हैं 352 और 254 गुणा करके 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0, 4 के 12, 2 14, फिर क्रॉस करेंगे 5 दूना 10, 55 25, 1 26 86 2 5 15 2 17, फिर 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 के 6 7। अब जोड़ेंगे सबको 8, यहाँ पे 0, 6 4 10 4 14 के 4 हाथ से लगाए 1 2 7 9 और 7 1 8। तो बेटा 254 घड़ियों का मूल्य हो जाएगा 89,408 रुपये, यानी 89,408 रुपये जो होगा वो 254 घड़ियों का मूल्य होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा ये। सवाल नंबर 2 एक कपड़ा मिल में एक दिन में 3,572 मीटर कपड़ा बनता है, बताओ 365 दिनों में कितने मीटर कपड़ा बनेगा। बेटा दोनों को गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। एक बोरी में 500 अखरोट है, 355 बोरियों में कितने अखरोट आएंगे, तो 355 गुणे 500 कर दोगे आ जाएगा। एक नगर के 667 व्यापारियों ने 551 रुपये शहीद फंड कोष में दान दिए, बताओ कुल कितनी धनराशि इकट्ठी हुई। ये हम करके बता देते हैं। हालांकि
इतनी साइकिलें मंगवाई, इतना है और उसमें कितनी साइकिलें मंगवाई। एक साइकिल का मूल्य ये है, तो कितनी साइकिलें मंगवाई। बेटा फोर्थ वाला भी कर लीजिए, सेम गुणा करना है आपको। 667 व्यापारियों ने 551, 667 गुणे 551 करना है, आंसर आ जाएगा। ये सारे अभी तक गुणे करना है। फिफ्थ वाला सवाल जो है ये अलग है, इसमें लिखा है, सवाल नंबर 5 में लिखा है, एक साइकिल विक्रेता ने 8,75,270 रुपये की साइकिलें मंगवाई, यानी इतना रुपया उसने दिया तब साइकिलें मंगाई। और मान लिया कि एक साइकिल का मूल्य 545 रुपये है, तो कितनी साइकिलें हुई होंगी। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। पहले साइकिलों का मूल्य देखो, ज़्यादा चीज़ बताइए, फिर एक का बताया है और फिर बाकी उसकी संख्या पूछिए। इस ऐसा सवाल जब कभी भी सबसे पहले ज़्यादा वैल्यू दी हो फिर कम का पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि ये भाग वाला सवाल है। ठीक है, तो इसमें 87 यानी 8,75,270 को गुणा करना है। एक साइकिल का मूल्य क्या है, 545। 545, 3 संख्या यहाँ पे, 3 संख्या यहाँ पे ले लो। ठीक, अब गुणा करो, उसके भाग करो। 5 एकम, बेटा यहाँ भी लिख सकते हैं, जो हमको यहाँ पे लिखना हो तो वो यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो इसको करेंगे एक बार में, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 330 आया। अगली संख्या क्या आ जाएगी, 2, 3302। अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो इसको करेंगे 6 से, 5 का 30, 4 से 24, 240 और 5 का 30, 6 से 6 पंचे 30 का 0 हासिल का 3, 6 24 3 27 हासिल का 2 और 6 पंचे 30 2 32, यानी 2 और यहाँ से कैरी करेंगे। 10 में से 7 गया 3, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, ये कैंसिल कर दो। ठीक, अब देखिए ये 32 हुआ, 2 यहाँ पे आ चुका है, अब क्या उतारेंगे 7, यहाँ होगा 327, यहाँ 545 पहले से जाता है। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाने के बाद हम अगली संख्या कोई भी उतार सकते हैं। तो अगली संख्या क्या है यहाँ पे 0, और जब यहाँ पे ऐसे कर लेंगे 3270, तो देखो अभी हमने जब टेबल पढ़ा था 3270 6 बार पढ़ा था तो हमको यही मिला था। ये हम फिर से एक बार 6 बार पढ़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 3270, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया बेटा। यानी उसने 1606 साइकिलें मंगवाई थी, जो कि 545 की एक साइकिल थी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, आप लिखोगे कैसे इसको, 1606 जैसे भाग अलग कर दिया आपने। ठीक है, लिखोगे कैसे, कुल धनराशि कितनी दी थी उसने, 8,75,270, 8,75,270 रुपए। ठीक है, एक साइकिल का मूल्य कितना था, एक साइकिल का मूल्य था 545 रुपए। तो साइकिलों की संख्या बराबर 8,75,270 को भाग कीजिए 545 से, बराबर आंसर आएगा 1606, जो कि आप पहले से कर चुके होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, यहाँ से हमारी ये प्रश्नावली 16 भी खत्म होती है और हमारा पाठ यानी चैप्टर 5 खत्म होता है। और साथ ही साथ बेटा पेज नंबर 30 पर पुनरीक्षण अभ्यास 4, हालांकि आपको हमने इतना काम पहले ही दे रखा है कि आप सभी बच्चे उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको पुनरीक्षण अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फैक्शन के लिए इन सवालों को भी हल कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो हमने आपको पहले बताया नहीं है। हमने सारे सवाल बता रखे हैं, तो आपको बस उनको वैसे ही सॉल्व करना है और पिछली वीडियोस को देखते रहना है, ताकि आगे के कोई सवाल आप भूल देना, क्योंकि आगे वाले तो हम बताएंगे लेकिन पीछे क्या आप ना भूल जाए कहीं। ठीक है, तो बेटा आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और एक्सरसाइज अभ्यास जरूर करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें एग्जाम्स की। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू। आप लोग घर पर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और साथ ही साथ पढ़ते भी रहें। थैंक यू।